शिमला में हिंदुओं पर लाठीचार्ज, सरकार ने लिखा काला अध्याय। मुलायम सिंह ने चलवाई थी गोली, सीएम सुक्खू ने तुड़वा दिए हिंदुओं के हाथ पांव। देवभूमि से उठी आवाज, देश भर में फैली चिंगारी। क्या है संजौली विवाद का इंटरनेशनल कनेक्शन? हिंदू हृदय सम्राट श्रद्धेय कल्याण सिंह जी को नमन करती हूं, जिन्होंने सनातन की रक्षा के लिए अपनी सरकार और मुख्यमंत्री की कुर्सी तक को लात मार दी थी, लेकिन कार सेवकों पर लाठी चलाने तक का आदेश नहीं दिया। मगर आज शिमला में काला इतिहास लिखा गया, जब कुर्सी बचाने के लिए सरकार ने सनातनियों की भीड़ पर लाठी चलवाई। देवभूमि हिमाचल के देवतुल्य लोगों के हाथ पैर तुड़वा दिए। हमारे ही प्रदेश की पुलिस को हमारे ही खिलाफ में खड़ा कर दिया। आज हमें ये सोचने के लिए विवश कर दिया गया है कि प्रदर्शन करने गई महिलाओं पर लाठी चलाकर भला कौन सी मर्दानगी साबित हो गई। अंग्रेजों के बसाए शिमला में आज पहली बार किसी सरकार को अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति पर चलते हुए देखा गया है। बताएंगे शिमला के संजौली में हुए एक एक घटनाक्रम को। लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया था? आखिर किसके दबाव में सनातनियों के खिलाफ खड़ी हो गई हिमाचल सरकार? खालिस्तानी कनेक्शन, मुसलमानी मोहब्बत, या फिर अपने ही आला कमान के दबाव में है हिमाचल सरकार? संजौली में आज जो कुछ भी हुआ वो हिमाचल की कानून व्यवस्था के फेलियर को दर्शाता है। हिंदू संगठनों की तरफ से 4 दिन पहले ही आंदोलन की चेतावनी दी गई थी, मगर इसके बावजूद भी संजौली में प्रदर्शन को रोकने के लिए किया गया सरकारी बंदोबस्त नाकाफी नजर आया। सभी रास्तों को बंद करने के बावजूद भी हिंदू प्रदर्शनकारियों ने धारा 163 को तोड़ा और पुलिस द्वारा की गई बैरिकेड्स को भी। साथ ही तोड़ दिया उस भ्रम की दीवार को जिस पर लिखा होता है कि हिंदू अभी सोया हुआ है। हिंदू जागरण मंच के नेता कमल गौतम को हिरासत में लिए जाने के बाद हजारों प्रदर्शनकारियों ने पहले से कहीं उग्र प्रदर्शन किया। अवैध मस्जिद गिराने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर आज 2 बार लाठीचार्ज किया गया। वाटर कैनन भी चलाए गए और लोग पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। संजौली की सड़कों पर ये सब कुछ होता देखकर 1990 का वो दौर याद आ गया, जब अयोध्या में कार सेवा करने वाले लोगों पर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोलियां चलवा दी थी। हमारा सीधा सवाल प्रदेश सरकार से है, क्या यही दिन देखने के लिए 97% हिंदू आबादी वाले राज्य ने आपको सत्ता में बिठाया था ताकि आप उन पर लाठी चलवा सके? आपने हिंदू से सीधा दुश्मनी ले ली है। क्या सिर्फ 3% वोट लेकर आप हिमाचल में फिर दोबारा सरकार बना सकते हैं, या फिर 4 राज्य में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आपको आला कमान ने मजबूर कर दिया है हिंदू के खिलाफ एक्शन लेने के लिए? सूडो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ने वाली सरकार को हमेशा अपने इतिहास से सबक लेना चाहिए। चंबा के मनोहर हत्याकांड के बाद हिंदू प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ नहीं कर डाला था, ये बात सरकार को नहीं भूलनी चाहिए, मगर सरकार भूल गई और संजौली की सड़कों पर आज हिमाचल के इतिहास का एक काला अध्याय लिखा गया। हमारा संस्थान इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि संजौली विवाद सामने आने के बाद से खालिस्तान आंदोलन के बड़े नेताओं का फोन भी संजौली के पॉश कोठियों में बजने लगा है। खालिस्तान आतंकियों का पक्ष हमेशा से शिमला को अपनी राजधानी मानता आया है। इस कारण ये सवाल भी उठता है कि कहीं शिमला में फैली इस अशांति के पीछे खालिस्तानी साजिश तो नहीं है। लेकिन सरकारी सूत्रों की माने तो इस मामले में मुख्यमंत्री के भी हाथ बंधे हैं। दिल्ली हाईकमान की नजर लगातार इस मामले पर है और सभी निर्णय परिवार के आदेश से ही लिए जा रहे हैं। हिमाचल में हिंदुओं के दमन से देश भर के मुसलमानों के बीच कांग्रेस अपनी खोई हुई साख को वापस पाने का जरिया समझ रही है, मगर सरकारें ये बात भूल जाती है कि शिमला आंदोलनों की धरती है। कोटखाई से सामने आए गुड़िया मामले के पूरे 7 साल बाद शिमला में जन आंदोलन हो रहा है और हजारों लोग सरकार और उनकी नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, मगर कांग्रेस ने सब कुछ दांव पर लगाकर हिमाचल को खो देने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि हिमाचल में हिंदुओं का दमन करके यदि आगामी चुनावों में 2-3 राज्य में भी कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर लेती है तो गांधी परिवार के लिए ये बड़ी जीत होगी। बाकी आप जनता समझदार है। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अंत में अटल जी द्वारा लिखी गई सिर्फ यही पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंद, जय हिमाचल।